नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के 8वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी व्याख्या पे भी हम लोग विस्तार से जानेंगे कि इसके एक्सप्लेनेशन क्या होगा। और आज का टेस्ट पेपर जो है सामान्य विज्ञान, साइंस टेक और इन्वायरमेंट पर आधारित है। साथ ही इसमें जो है जुलाई 2023 का करंट अफेयर भी सम्मिलित है, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 8वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ जो है मूल राशियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ जो है मूल मात्रक दे रखे हैं, तो इनका मिलान करना है। तो जो ज्योति तीव्रता है मूल राशि, इसका मात्रक क्या होगा? कैंडेला होगा, तो ये चौथे से मिल जाएगा। अगला है ताप, ताप का जो है मूल मात्रक क्या होगा? केल्विन, पहले से मिल जाएगा, तो यहाँ सी और डी गलत हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो है मात्रक क्या होगा? एम्पियर में मापते हैं, तो यहाँ पे दूसरे से मिल जाएगा, तो यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और द्रव्यमान जो है किलोग्राम में। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यंत्र है, दूसरी तरफ अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइग्रोमीटर के बारे में दे रखा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को जो है आर्द्रता इसका जो है अनुप्रयोग है। और रेडियोमीटर दे रखा है, इसका जो है विकिरण का मापन। और टैकोमीटर के सामने दे रखा है वायुमान की गति जो है मापने के काम में आता है। बात करें हाइड्रोफोन की, तो हाइड्रोफोन का आविष्कार जो है 1914 में किया गया। किसके द्वारा? रेगिनॉल्ड द्वारा। और हाइड्रोफोन एक जो है माइक्रोफोन है, जिसे पानी के नीचे जो है ध्वनि रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए पानी के नीचे उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन जो है समुद्री जल में जो है 25 सेंटीग्रेड पर जो है ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होगी। क्योंकि जो है ध्वनि की चाल उस माध्यम के प्रकार और गुणों पर निर्भर करती है जिसमें वो यात्रा करती है। और ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और दबाव पर निर्भर करेगी। किसी भी माध्यम में यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। और समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी? 1531 जो है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे चौथे में देखा गया है विटामिन और रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो विटामिन B3, ये इसका जो है रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन होगा, दूसरे से मिल जाएगा। और B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? जो है थियामीन हो जाएगा, चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ दूसरा और चौथा, तो बी भी गलत, डी भी गलत। अगला है B6 विटामिन है, तो इसका सही मिलान होगा पायरियोडॉक्सिन, तीसरे से मिल जाएगा। और B7 जो हो जाएगा बायोटिन से। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, मोलस्का संघ के जीवों व कवचों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है सही जवाब है मिलेकोलॉजी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है मेमोलॉजी में जो है स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और जो है एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है के बारे में बताना है कि उसकी विशेषताएं कुछ दे रखी हैं कि उसमें क्या जो है प्रक्रिया होती है और क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में। तो पहला कथन है कि कोशिका का आकार जो है छोटा होता है। और दूसरा कथन है कि केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा है एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। चौथा है कोशिका विभाजन जो है मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे जो है पहला और चौथा यहाँ पे
सही है, पहला और चौथा सही है, लेकिन जो है दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो है प्रायः छोटा होता है, ये सही है, और इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, और इसमें केवल एक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एक से अधिक होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, जिसकी खोज जो है रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। और दूसरा कथन है जो है लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज जो है पुरकिंजे ने की थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है लाइसोसोम में जो पाया जाने वाला एंजाइम है तो यहाँ पे जो है ये फट जाता है और मृत कोशिकाओं को जो है पचा देता है, इसलिए इसे जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और जो है लाइसोसोम की खोज जो है क्रिश्चियन रेने डे डुए ने की थी। तो यहाँ पे जो है ये जो है पुरकिंजे नहीं होगा यहाँ पे, और यह एकल झिल्ली द्वारा बंधी हुई एक थैली जैसी संरचना है, और इसमें जो है जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। संक्रामक रोग दे रखे हैं और जीवाणु दे रखा है, तो इनका आपस में मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हैजा जो संक्रामक रोग है उसमें कौन सा जीवाणु के कारण ये फैलता है, तो हैजा का मिलान होगा विब्रियो कोलेरी तीसरे से, और काली खांसी का होगा, काली खांसी में क्या होगा जो है सेकेंड। गानोरिया जो संक्रामक रोग है इसका मिलान होगा जो है चौथे से, और सिफिलिस का मिलान होगा पहले से। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा 8वें का ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विटामिन का मिलान करना है उनकी कमी से होने वाले रोग से। तो यहाँ पे देखना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 9वें में देखा जाए तो सी ऑप्शन देखा जाए, राइबोफ्लेविन जो विटामिन है ये जो है लिखा है सामने प्रजनन क्षमता की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है टोकोफेरोल जो होता है, टोकोफेरोल की कमी से जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, और जो है राइबोफ्लेविन की कमी जो है तंत्रिका संबंधी बीमारियाँ और एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी हुई होती है। साथ ही इसकी कमी से जो है त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना जैसी समस्याएं होती हैं, ना कि प्रजनन क्षमता में कमी होती है, इसलिए ये गलत है। सी ऑप्शन यही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा जो है प्यास, थकान, नींद आना, भूख लगना आदि के नियंत्रण का काम होता है। तो इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है अग्र मस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और अग्र मस्तिष्क जो है प्रामस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। और हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो थैलेमस के नीचे होता है, और हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं, प्यास लगना, थकान होना, नींद आना, पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट भरना आदि का नियंत्रण पे काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां नंबर क्वेश्चन है मेलाटोनिन जैविक आवर्तन और नींद के नियमन के कार्य में मदद करती है जो स्रावित होती है। तो ये कहाँ से स्रावित होती है, तो ये जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब क्या होता है। पहला ऑप्शन है उसका त्वरण जो है शून्य हो जाता है, वेग शून्य हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, या गति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पे गलत है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो है वेग शून्य हो जाता है, ये सही है। क्योंकि जो है सरल आवर्त गति उस गति को कहा जाता है जिसमें जो है वस्तु जिस बल के अंतर्गत जो है गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं जो है परिमाण विस्थापन के समानुपाती होती है।
और सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण जो है अधिकतम होता है और वेग शून्य होता है, और जो है स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा जो है शून्य होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है सतत विकास लक्ष्य, सूची सेकंड में उद्देश्य दे रखे हैं। तो लक्ष्य 6 दे रखा है साफ पानी और स्वच्छता, तीसरे से मिलेगा, और लक्ष्य 7 दे रखा है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, पहले से मिलेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य 13 4 से मिलेगा, लक्ष्य 15 जो है भूमि पर जीवन से मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील होते हैं, एक पानी में घुलनशील होते हैं, दूसरा वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स के रूप जो है कुछ रूप जो है पानी में घुलनशील होते हैं, और थायमिन, बायोटिन और जो है फोलिक अम्ल जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। जैव मंडल रिजर्व है और संबंधित राज्य है। तो जो यहाँ पे देखा है शेषाचलम जो दे रखा है यह आंध्र प्रदेश में है, और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, और नोकरेक जो है मेघालय में है, और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। और दूसरा कथन है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्री सैलम है। और तीसरा कथन है सबसे छोटा बाघ अभयारण्य जो है ओरांग टाइगर रिजर्व है। चौथा कथन है कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे सही कथन कितने हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 16 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है कितने हैं ये पूछा गया है। तो जो है यहाँ पे 3 कथन जो है सही है, एक कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है काजीरंगा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और लेकिन इसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी है। तो ये जो है सही है। और सबसे छोटा बाघ अभयारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व है, ये भी सही है। अगला है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम है, तो ये भी सही है। और जो है अगला है कि जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। तो यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। यहाँ पे जो चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है, क्योंकि ये कंचनजंगा नहीं, ये जो है काजीरंगा होगा। काजीरंगा होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, काजीरंगा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। टाइगर रिजर्व का मिलान करना है उनकी अवस्थिति के हिसाब से। तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है, तीसरे से मिलेगा। और जो है पलामू जो है टाइगर रिजर्व झारखंड में है, तो चौथे से मिलेगा। तो यहाँ पे बी भी गलत, सी भी गलत। अगला है कमलांग टाइगर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है अमरबाद जो है तेलंगाना में। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित राज्य। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में, ये सही है। इतनकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नागालैंड में, ये गलत है। और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ये भी गलत है। और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटका में, ये सही है। तो यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित संयोजकों में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है जब 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है 10 घंटे जलता हो, ठीक है, तब विद्युत खर्च जो है 1 यूनिट होगा। क्योंकि 1 यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। और यूनिटों की संख्या कितनी हुई? तो वाट गुणे आवर्स अपॉन 1000। तो यहाँ पे जो है 100 यूनिट गुणे 10/1000, तो क्या है? 1 यूनिट आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बी और सी, विद्युत मोटर और डायनेमो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा जो है डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसलिए दोनों ही सही हैं। एक है अगला क्वेश्चन नंबर 21 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके लिए जो है भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरियम ऑक्साइड आदि का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से, मतलब कि जो है जैसे मान के चले -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है, उससे आशय है जो है क्रायोजेनिक्स जो है ताप से आशय है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 इकोकार्डियोलॉजी यानी ईसीजी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है पराश्रव ध्वनि या पराध्वनि जिसे कहा जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। पराध्वनि को जो है हृदय के विभिन्न भागों से जो है परावर्तित कराकर हृदय का जो है प्रतिबिंब बनाया जाता है, और इसी तकनीक को जो है ईसीजी कहा जाता है। और इसमें जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियाँ होती हैं, इसलिए जो है इसे पराश्रव ध्वनियाँ कहा जाता है, यानी पराश्रव तरंग कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य। दूसरा कथन है औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाता है? पहला है डेंगू बुखार और चिकनगुनिया, तीसरा है जीका बुखार, चौथा है मलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस, और चौथा है मयारो और पीले बुखार। तो यहाँ पे देखा जाए 25 में, तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत है कि जो है मलेरिया जो है एनोफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है, और जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस एक जो है फ्लेवी वायरस है, जो वेस्ट नाइल और सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस वायरस से जुड़ा हुआ है, और ये वायरस जो है संक्रमित क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों की वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि ग्राफीन नैनो फिल्म जो है त्रिविमीय नैनो पदार्थ है। दूसरा कथन है कि फ्लोरीन एक जो है विमीय नैनो पदार्थ है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 26 में देखते हैं, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेफीन जो है नैनो फिल्म द्विविमीय नैनो पदार्थ है, ना कि त्रिविमीय। और जो है फ्लोरीन जो है शून्य विमीय पदार्थ है, ना कि एक विमीय, क्योंकि इसके 3 विमाओं का आकार जो है 1 नैनो स्केल से छोटा होता है, इसलिए दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है भारत में कुल जो है 75 रामसर स्थल हैं। तीसरा है तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 है। इसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। और चौथा ऑप्शन है कि नवाबगंज, पार्वती अरग्गा और जो है और यशवंत सागर उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही है, कितने कथन सही है। कितने कथन सही के लिए पूछा गया, तो 3 कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दो फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये सही है। और भारत में कुल जो है 75 रामसर स्थल है, ये भी सही है। और तमिलनाडु में जो है रामसर स्थलों की संख्या 14 है और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 10 है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एवं एक वैश्विक समझौता है जो वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। दूसरा कथन है इसका जो है सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 28 का जो है केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसका सचिवालय जो है बॉन जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो पहला है पवित्र उपवन, दूसरा है चिड़ियाघर, तीसरा है समुद्र संरक्षित क्षेत्र, चौथा है जंतु उद्यान, पांचवा है वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा और चौथा नहीं है, क्योंकि जो है पूछा गया स्वस्थानीय संरक्षण। तो यहाँ पे दूसरा चौथा नहीं, दूसरे में क्या है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और जो है चौथे नंबर का जंतु उद्यान भी जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण है। इसके अलावा जंतु उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक ये जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण है। बाकी जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो है स्वस्थानीय संरक्षण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा पिरामिड के बारे में देखना है। तो ऊर्जा पिरामिड का पहला कथन है कि हमेशा उल्टा और लंबवत होता है ये। और दूसरा कथन है कि पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और जो है तीसरा कथन है कि ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है। चौथा कथन है कि प्रत्येक जो है पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। लेकिन जो है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और लंबवत होता है। तो यहाँ पे पहला इसलिए सीधा जो है होता है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। और तीसरा इसलिए गलत है कि पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर अधिकतम और उच्चतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है, इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभी कथन में दे रखा है जो है जो प्लांक्टन का बायोमास फाइटोप्लांक्टन की तुलना में कम होता है। इसका कारण है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ए तो गलत है और आर सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा गया है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। और जो है जो शाकाहारी का बायोमास जो है उत्पादकों की तुलना में अधिक होता है। और इसके लिए उदाहरण देखते हैं तो छोटी मछली जो है प्राथमिक उपभोक्ता का बायोमास जो है जोम्प्लांक्टन की तुलना में अधिक है
और बड़ी मछली जो द्वितीयक उपभोक्ता है में जो है छोटी मछलियों की तुलना में अधिक बायोमास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस कण पर जो है शून्य आवेश होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, न्यूट्रॉनों पे जो है शून्य आवेश होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है न्यूट्रॉनो जो है एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है इसमें, और न्यूट्रॉनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कणों में से एक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखा जाए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जलवाष्प का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, विद्युत बल्ब का चमकना। तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन से आशय यह होता है कि जो है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है, और भौतिक प्रक्रिया जो है अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है, जैसे कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, सूची फर्स्ट को सेकंड में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक है। तो प्रसारी विश्व का आविष्कार जो है एडविन हब्बल ने किया, तो यहाँ दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा गलत और बी ऑप्शन गलत। तापी आयनन का जो है आविष्कार मेघनाथ साहा ने किया, तो यहाँ पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी भी गलत, ए ऑप्शन सही है। क्वांटम सांख्यिकी का आविष्कार सत्येंद्र नाथ बोस ने, और एक्सरे किरणें का जो है आविष्कार रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है? तो यहाँ पे सही जवाब है प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? तो बी ऑप्शन, लक्समीटर है इसे। बी ऑप्शन सही जवाब है। लेक्टोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग जो है दूध की गुणवत्ता का मापन करने के लिए, और लिसीमीटर का उपयोग जो है वास्तविक जो है वाष्पोत्सर्जन का जो है मापन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किसी व्यक्ति का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी व्यक्ति का भार जो है W = mg, तो m यहाँ पे द्रव्यमान हुआ और g यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण हुआ, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम जो है भार होगा किसी व्यक्ति का। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, एक सामान्य मानवीय आंख जो है निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है 390 nm एंड 750 nm का जो है वेवलेंथ के बीच। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, टिंकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? तो पहला है बृहद हिमालय की कृत्रिम झील को, दूसरा है बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध, तीसरा है लघु जल विद्युत केंद्र को। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है कि लघु जल विद्युत केंद्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन जो है बैरी कोमोनोर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से फूल रहित पौधा कौन सा होता है? तो यहाँ पे फर्न एक जो है संवहनी पौधा है, और जो है ये पौधे बीज रहित होते हैं और इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है? तो इसका नाम है, यह है धातु एल्युमिनियम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। प्रजातियों का मिलान करना है उनके उदाहरण से। तो कीस्टोन का उदाहरण क्या है? मधुमक्खियाँ हैं, तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी डी गलत हो जाएगा। और फ्लैगशिप का उदाहरण क्या है? विशाल पांडा, तो दूसरे से मिल जाएगा। और अम्ब्रेला का उदाहरण क्या है? बाघ, पहले से मिल जाएगा। संकेतक का उदाहरण है जो है क्रेफिश। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है? पहला है भीषण सूखा, दूसरा है प्रवाल भित्तियों का निर्माण, तीसरा है सुनामी की तीव्रता में वृद्धि, चौथा है खाद्य सुरक्षा पर खतरा, चौथा है समुद्री जल स्तर पर स्तर बढ़ने से प्लवक के उत्पादन में वृद्धि होना। तो सही कूट का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 43 को देखा जाए तो 43 का सही जवाब क्या होगा? दूसरा और पाँचवा जो है भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है। दूसरा और पाँचवा यानी प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है, और समुद्री जल का स्तर बढ़ने से प्लवक के उत्पादन में वृद्धि होना यह भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। कणों का निर्माण करना है उनकी खोजकर्ताओं से। तो न्यूट्रॉन का जो है खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। तो ये मिलान होगा दूसरे से। मेसोन का जो आविष्कार किया युकावा ने किया। तो चौथे से होगा पॉजिट्रॉन का जो है आविष्कार किया कार्ल डी एंडरसन ने। तो यहाँ पे पहले से मिलान होगा। न्यूट्रॉनों का आविष्कार किया पॉली ने। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पदार्थों का जो है पीएच मान देखना है आपको। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। शराब का कितना होता है? 3.8 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? तो अम्ल का मिलान करना है उनकी उपस्थिति से। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही सुमेलित क्या है? सही सुमेलित है एसिटिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? सिरका में। और लैक्टिक अम्ल जो है दही में। लैक्टिक अम्ल जो है दूध दही में। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में। तो यहाँ पे जो है सारे ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो है यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यहाँ पे जो है 47 का सही जवाब है, ये जो है चार्ल्स एल्टन द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन जो है अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 48 का सही जवाब है ए ऑप्शन गहरे महासागर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है? पहला है घास भूमियाँ, दूसरा है जो है ज्वार नदमुख, तीसरा है नदी तट। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 49 का, सारे ही सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं 50 में तो सी ऑप्शन 5 फ्लावर झील जो है कहाँ पर है? ये जो है चीन के जो है सिचुआन में है। तो इसलिए यहाँ पे ये सही मिलान नहीं है, इसलिए ये सही है। और जो है फाइवर फिंगर झील जो है यूएसए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सोनार का प्रयोग जो है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है सोनार में उच्च आवृत्ति की जो है अपस्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। पहला तो सही है लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सोनार जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका प्रयोग जो है नौचालकों द्वारा महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ना कि अपस्रव तरंगों का। इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। धुएं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो धुएं का घनत्व मापने के लिए 52 का सही जवाब है जो है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53।
53 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, कारण है कि चंद्रमा पर जो है पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला सही है ऑप्शन ए, आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 54 में देखा जाए तो डी ऑप्शन, समुद्र का नीला रंग होना जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो है उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो है बैगनी व नीले रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम है। यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, जबकि अन्य सभी प्रकाश के अपवर्तन के परिणाम हैं जो ऊपर दिख रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, मलेरिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक वायरस जनित रोग है। दूसरा कथन है इसका वाहक मादा जो है एनाफ्लीज मच्छर है। और तीसरा कथन है जो है R21 मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने हाल ही में मंजूरी दी है। चौथा कथन है कि जो है इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है 55 में देखें तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 55 में जो है दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मलेरिया एक जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना दूसरा जो है लॉन्च पोर्ट कहाँ स्थापित कर रहा है। तो ये जो है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के में स्थापित कर रहा है। थूथुकुड़ी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे जो है मानव को जो है, मनुष्य को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सर्वाधिक रहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में आया। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया जो है 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1992 में, और जो है जैव विविधता अधिनियम आया जो है 2002 में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई। तो इसका जो है स्थापना जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में की गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखा जाए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में जो है विभाजित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत के तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तिलापिया पार्वो वायरस की घटना सामने आई। इस वायरस से प्रभावित होने वाले भारत किस क्रम का देश है। तो इससे जो है भारत प्रभावित होने वाला तीसरा देश है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इससे पहले चीन और थाईलैंड इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यह वायरस मुख्य रूप से मीठे पानी की मछली की प्रजाति जो है तिलापिया को प्रभावित कर रहा है, और तिलापिया को गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित विषाणु जनित रोग है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है। तीसरा कथन है कि त्वचा पित्तिका नाक से जो है रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, और डेंगू का वाहक जो है एडीज एजिप्टी मच्छर है। तो यहाँ पे 62 को देखा जाए तो यहाँ पे जो है चारों कथन यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 63 का देखा जाए सी ऑप्शन, परजीवी जीव जो है इंटोमोलॉजी के तहत जो है अध्ययन किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि जो है पक्षियों का अध्ययन जो है
जो है ऑर्नियोथोलॉजी से में किया जाता है, और जो है वंशानुगत का अध्ययन जो है जेनेटिक्स में, और जीवाश्म का अध्ययन जो है पेलियोबायोलॉजी में किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन जो है किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि लौंग जो है फल नहीं है, जबकि फूल की कली से प्राप्त होता है, जबकि अदरक जो है प्रकंद है। तो ये सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत वाल्टर सूटन तथा बोवेरी ने दिया, और दूसरा कथन है कि डीएनए की जो है द्विकुंडली संरचना जो है वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया। तीसरा कथन है कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फैशन ने किया, और जो है चौथा कथन है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई जीन है। तो यहाँ पे जो है 65 का सही जवाब होगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो है डॉक्टर हरविंद खुराना ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा कथन है ये शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 66 को देखते हैं हम, तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सामान्यतः एंजाइम उन्हीं स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, ना कि सभी स्थानों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब है टुंड्रा है। इसका जो है काल जो है 50 दिन से कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। इसका कारण है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पे 68 को देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार क्या है? तो CWG है, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है जलवायु का उत्तर प्रदेश के। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है बी ऑप्शन टुंड्रा बायोम, बी ऑप्शन करेक्ट है। टुंड्रा बायोम का विस्तार जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्ष भर सूर्य तप का अभाव रहता है, जिसका कारण जो है वर्षा भी ना के बराबर होती है, तथा जो है परमाफ्रास्ट आदि कारकों से इस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता अति न्यून होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन कपासी वर्षा बादल, बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि ये बादल जो है अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं, और इनके साथ जो है वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। दूसरा कथन है इसे PSLV C57 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। तीसरा कथन है यह सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लेगा, और चौथा कथन है आदित्य L1 के साथ 6 पेलोड भेजे गए हैं। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसके साथ जो है 7 पेलोड भेजे गए, जिनमें से 4 पेलोड जो है सूर्य के प्रकाश का, जबकि 3 जो है सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आरोग्य मैत्री एक जो है एयर लिफ्ट किया जा सकने वाला जो है पोर्टेबल अस्पताल है, और जो है दूसरा कथन है इसकी स्थापना जर्मनी में की गई है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। यह आरोग्य मैत्री अस्पताल जो है 9 मिनट में सक्रिय हो जाएगा, और इसे कहीं भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निम्न में से किसने ये उद्घाटन किया या हरी झंडी दिखाकर रवाना किया?
तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। और जो है हाइड्रोजन ईंधन बस जो है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने की भारत के लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक कदम है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है, इसलिए ईंधन के संसाधनों पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कोले आर्द्रभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कोले आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। दूसरा कथन है कि वर्तमान समय में यह एक विदेशी जो है आक्रामक प्रजाति जो है कैम्बोमा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रही है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न कथनों पर विचार करें। डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा कथन है इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 76 में देखा जाए पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसे जो है COP28 जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, उससे पहले विश्व के सबसे कम विकसित 46 देशों द्वारा डकार घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया जो है, और जो है जिसमें से उनकी प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को रेखांकित किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि जो है यहाँ पे विकसित देशों का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे कम विकसित देशों ने किया था ये जारी। अगला क्वेश्चन नंबर 77। होप स्पोर्ट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके तहत जो है देखा जाए तो लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप स्पोर्ट जो है सागर का वह क्षेत्र होता है जहाँ समुद्री वनस्पति और जीव को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसे होप स्पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसे जो है वीट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीकों से होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, पहले नालिका फिर अवनालिका फिर घाटी के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे 80 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व जो है इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि आधुनिक जैव तकनीकी के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। पहला वेदिका कृषि, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 82 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा जो है संबंधित है वनोन्मूलन, जबकि पहला और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। दूसरा कथन है कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 83 का देखा जाए दोनों ही कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे अभिकथन कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। इसका कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 84 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ए तो सही है परंतु आर यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका कारण गलत हो जाता है, जिसके कारण वह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 85। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूसरा कथन है कि लेंस का जो है नाभ्यंतर अधिक होता है। तीसरा कथन है कि निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और जो है चौथा कथन है इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 85 को देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन जो है तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। इंद्रधनुष का बनना निम्न में से किन प्रक्रियाओं का सम्मिलित जो है प्रभाव है। पहला है परावर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है अपवर्तन द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे देखा जाए 86 में, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंद्रधनुष का बनना के ये जो है प्रभाव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रडार एक ऐसी प्रणाली है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगा सकती है। दूसरा कथन है कि रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषता रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसोल है। दूसरा कथन है कि ब्लैक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 88 में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, और दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो कोयला द्रवीकरण को कोल टू लिक्विड तकनीक भी कहा जाता है और यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की जो है वैकल्पिक पद्धति है, जो कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए काफ़ी सस्ती है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए एसीटोन का मिलान किससे होगा, जो है नाखून पॉलिश जो है अपसारक से। तो यहाँ पे जो है तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिलान होगा अग्निशामक से, और जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का मिलान होगा जो है घावों की मरहम पट्टी से, और द्रव अमोनियम का मिलान होगा जो है प्रशीतक से। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है जो है स्वपारिस्थितिकी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे 92 में देखा जाए तो सी ऑप्शन असत्य है, क्योंकि जो है एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां व उपजातियां एक साथ निवास करती हैं। ये जो है कथन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 93। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो यहाँ पे 93 में देखा जाए तो संख्या का पिरामिड उल्टा होता है गन्ने के पारितंत्र में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है गन्ने का पारितंत्र एक प्रकार का परजीवी पारितंत्र है, और उल्टा संख्या पिरामिड के प्रत्येक पोषण स्तर पर जो है संख्या में वृद्धि होती जाती है, और इस प्रकार पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। और यह पिरामिड आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर जो है अत्यधिक चौड़ा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन जो है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तो इस सम्मेलन का नाम है बोन समझौता। बोन समझौता हुआ 1979 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है कच्छ में जो है खनिज संसाधन पाया जाता है, ना कि वन संसाधन। ये सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि अपमार्जक जो है मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं दागी अन्य गंदगी निकाल देते हैं। इसका कारण है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें।
तो यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा, ए आर सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया, 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। और दूसरा कथन है इसे रॉकेट LV-M3 M4 द्वारा भेजा गया। तीसरा कथन है कि चंद्रमा पर जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत तीसरा देश है। चौथा कथन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन भारत जो है यहाँ पे जो है तीसरा देश नहीं चौथा देश है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश। इससे पहले जो है अमेरिका, रूस और चीन सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि PBWRS-1 गेहूं की एक नई किस्म है। दूसरा कथन है इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 98 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है इस किस्म को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बी गलत होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जो है पार्काचिक ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। यह ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे जो है 99 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लद्दाख में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मत्स्य 6000 एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। दूसरा कथन है इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 100 में जो है दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये जो है तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न हुई, जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 102, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम क्या है? तो यह है ऑक्सीजन जो है 65%, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कार्बन जो है 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन जो है 3.2%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसे जो है आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है टुंड्रा बायोम को जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है चक्रीय होता है। दूसरा कथन है कि ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो 104 में जो है असत्य के लिए बोला गया, तो पहला असत्य है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिम कार्बेट पार्क जो दे रखा है 1936 में हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में हुआ, 1955 में। और जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में। और साइलेंट वैली जो है 1984 में। तो यहाँ पे सही मिलान होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन सोनभद्र है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और ये जो है 5.08% है, जबकि सबसे कम जो है नम भूमि वाले जिले जो है बागपत और हाथरस है। हाथरस की बारे में बात की जाए तो पॉइंट जो है 18 जो है % जो है नम भूमि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। ठीक है, ये सही है। और दूसरा है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में, ये भी सही है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो यहाँ पे 6 क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो तीसरा गलत हो गया। और कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन्य जीव वन अधिनियम 1927 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी सही है।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरा है कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। आपने पढ़ा होगा, इसलिए पहला कथन तो यहाँ पे गलत हो गया, दूसरा ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि जो है अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसका कारण है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 110। विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 110 में देखा जाए तो विटामिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो है शरीर में उपापचय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, और अधिकांश विटामिन जो है मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। जबकि विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पीयूष ग्रंथि जो है को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दूसरा कथन है कि पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी जो है ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सा एक रोग जो है जीवाणु जनित नहीं है? तो 112 में जो है डेंगू है ऐसा रोग, ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, बेरी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो मुख्यतः आहार में थायमिन की कमी से होता है। और जो है पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों की बेरी रोग होने से मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 114 में देखा जाए तो डी ऑप्शन सोडियम 24 जो है रक्त व्यक्ति क्रम से संबंधित है, ना कि रेटिना दोषों के उपचार से। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, मक्के के सफ़ेद काली रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है 115 का ए ऑप्शन जस्ता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, क्रिस्पर तकनीक क्या होता है? तो क्रिस्पर तकनीक जो है मूल रूप से एक जीन जो है एडिटिंग तकनीक है, और जिसका उपयोग जो है जीन में मौजूद जानकारी को बदलने या किसी जीव के जीनोम को बदलने के उद्देश्य से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यह एक जीनोम एडिटिंग तकनीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। दूसरा दे रखा है कारण नमक बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो 117 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दोनों ही सही हैं, आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि जो है अपद्रव जैसे जो है होते हैं, अपद्रव के बारे में बात की जाए तो अपद्रव होते हैं जैसे नमक, सोडा आदि मिलने से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जबकि गलनांक जो है कम हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री तक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, निम्न पर विचार करें। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है जो है कृषि उत्पादित अपशिष्ट, तीसरा है आर्सेनिक। तो उपरोक्त में से कौन सा जो है अनिम्नीकरण प्रदूषक है? तो यहाँ पे देखा जाए 119 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन, एप्सम साल्ट जो है क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ना कि सोडियम सल्फेट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राकृतिक रबड़ है। तो यहाँ पे देखा जाए आइसोप्रीन एक जो है प्राकृतिक रबड़ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और प्राकृतिक रबड़ का जो है आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 122 में डी सही सुमेलित है, क्योंकि सारे ही सही सुमेलित है इसलिए सही सुमेलित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस एक का व्यापारिक नाम जो है वुड स्प्रिट है। तो यहाँ पे देखा जाए 123 का सही जवाब वुड स्प्रिट किसका नाम है, स्प्रिट जो है मिथाइल एल्कोहल का जो है व्यापारिक नाम जो है वुड स्प्रिट है। और जो है क्योंकि जो है शुरू से यह मुख्य रूप से लकड़ी के भंजक श्रवण से ही प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। डीडीटी का जो है मिलान किससे होगा, कीटाणुनाशक से, तो तीसरे से मिल जाएगा। एस्प्रिन का प्रयोग किससे होगा, ज्वरनाशी से, तो पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का मिलान किससे होगा, विषैली गैस से। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिलान किससे होगा, अग्निशामक से। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तत्वों का मिलान करना है एस के साथ, तो मैग्नीज का जो मिलान किससे होगा, जो है पायरोलुसाइड के साथ, दूसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर का मिलान किससे होगा, एजुराइड से, पहले से। एल्युमिनियम का मिलान किससे होगा, क्रायोलाइट से। और मरकरी का सिनेबार से। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, जुलाई 2023 में एडगर रिंक्विक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है 126 का जो है ये जो है लाटविया के जो है राष्ट्रपति बने हैं, ये एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, जुलाई 2023 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जो है ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। तो ये जो है इंदौर बना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या 785 मध्य प्रदेश में है और पूरे देश में जो है बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जो है सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। तो ये देश बना है न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, जुलाई 2030 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में हुआ, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, जुलाई 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देशों में यूएसए प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा। यह रिपोर्ट जो है अंकटाड द्वारा जारी की जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, जीमेक्स 2023 है एक क्या है। ये जो है 133 का सही जवाब है एक जो है समुद्री युद्धाभ्यास है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ये भारत और जापान के मध्य हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। तो इसमें चीन प्रभावित हुआ, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा INS कृपाण युद्धपोत किसको सौंपा गया। तो ये जो है वियतनाम को सौंपा गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो यहाँ पे 136 का सही जवाब है 14 जुलाई 2023 को।
ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया है? तो ये जो है सही जवाब है जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजय कोथा अभियान शुरू किया गया? तो यह अभियान जो है असम में शुरू किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह इंदौर में संपन्न हुआ, ये ऑप्शन राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? तो यह जो है किसके मध्य हुआ? कनाडा के मध्य हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आम रस का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है रूस में किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो ये जो है विधेयक जो है कहाँ पारित किया गया? इजराइल में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हीं देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, नोमैडिक एलिफेंट 2023 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य जुलाई 2023 में किया गया? तो यह जो है मंगोलिया के मध्य किया गया, भारत और मंगोलिया के मध्य जो है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, जुलाई 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये जो है केन्या में किया गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है, नैरोबी केन्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्सन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है चीन में किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में PM किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो PM किसान सम्मेलन का आयोजन सीकर राजस्थान में हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 148, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी मूल्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य में गरीबी में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? तो ये जो है बिहार राज्य में दर्ज की गई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, जुलाई 2023 में केंद्र एवं राज्य की संयुक्त पहल के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो है गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, बरेली जो है शामिल है, लेकिन मेरठ इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो इनका नाम जो है अंशुमान झिंगरन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित UPPCS के टेस्ट क्रमांक नंबर 8वें का यहीं पे समापन होता है और यहीं पे जो है समापन होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।